ओके, तो जैसे हमने उस दिन स्टैटिक के राउट मतलब जो स्टैटिक राउटिंग का टास्क हमने परफॉर्म किया था, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो रियल फील्ड में स्टैटिकली पाथ डिफाइन किया नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत एक लाइक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और इसमें एरर्स होना आम सी बात है। लाइक अगर एक पर्सन वहां पे क्या करेगा, हर एक डिवाइस के ऊपर मैन्युअली जाके पाथ को स्पेसिफाई करना चाहेगा, तो उस पे एरर होना आम सी बात है, ठीक है। तो उस चीज को प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए हमने वहां पे क्या कर रखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कर रखा है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, डायनामिक राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डायनामिक राउटिंग स्पेसिफिकली क्या है, लाइक अगर डिवाइसेस के, अगर मैं वहां पे देखूं, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारा रोल वहां पे कुछ रहेगा नहीं। डिवाइसेस अपने सॉरी, एक दूसरे के बीच में कुछ एडवर्टाइजिंग पैकेट्स को नेगोशिएट कराएंगे, और उन पैकेट्स के साथ वो क्या करेंगे, कुछ टिपिकल इंफॉर्मेशन आपके साथ वो एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ फाइंड आउट करेंगे, और उसी पाथ को फॉलो करके आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराएंगे। ये जो पर्टिकुलर टास्क होगा वहां पे यूजर एज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी रोल वहां पे नहीं रहेगा। जो भी काम करेंगे डिवाइसेस अपने आप ही करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोटोकॉल्स को हम स्पेसिफिकली डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डायनामिक प्रोटोकॉल्स की बात किया जाए, तो डायनामिक प्रोटोकॉल्स हमारे स्पेसिफिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका आईजीपी, दूसरा होता है आपका ईजीपी, ठीक है। आईजीपी होता है आपका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मैं उसको पैटर्न वाइज अरेंज कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे डायनामिक की बात करूं, तो डायनामिक हमारा दो टाइप का आता है। एक होता है आपका आईजीपी, दूसरा होता है आपका ईजीपी। आईजीपी क्या है, आईजीपी हमारा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब लाइक देखो, लैन नेटवर्क को अगर आप देखा जाए, तो वहां में मैंने लैन नेटवर्क का आपको एक डेफिनेशन बताया था कि मोर देन वन डिवाइसेस अगर एक जगह पे अरेंज होकर रह रहे हैं, और वो सारे के सारे डिवाइसेस सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू अगर मैनेज होते हैं, तो उसका हम क्या बोलेंगे, लैन नेटवर्क बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली लैन नेटवर्क के अंदर बहुत से डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम वहां पे यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराने के लिए। तो उस पर्टिकुलर टास्क को अगर आप देखोगे, तो उतने सारे डिवाइसेस के ऊपर अगर कोई एरर आता है, लाइक प्रॉब्लम फेसिंग के टाइम अगर हमें ट्रबल शूटिंग करना पड़े, तो वो वहां पे क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। इतने आसानी से इतने सारे डिवाइसेस के ऊपर फॉल्ट को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा क्या होगा, टाइम टेकिंग रहेगा। तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक लैन नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में डिवाइड कर रखा है। लाइक वो है तो लैन नेटवर्क ही, बट उनमें से जितने डिवाइसेस है, मान लो ये मेरा एक लैन नेटवर्क है, जिसके अंदर मैंने क्या कर रखा है ना, 100 राउटर्स को, 100 डिवाइसेस को मैंने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है। तो उस 100 को मैं प्रॉपरली मैनेज करने के लिए क्या करूंगा, उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा लैन को। ये कंप्लीटली लॉजिकल होगा। वो है तो लैन, बट लैन को अगर आप अंदर से देखो, तो डिवाइसेस आपस में जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे, उनके लिए क्या होगा, लॉजिकल पार्टीशन हो जाएंगे। जिस लॉजिकल पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, एएस बोलते हैं, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो 25 राउटर्स रहेंगे, इसके अंदर 25 राउटर्स, इसके अंदर 25 राउटर्स, इसके अंदर 25 राउटर्स। तो ये जो छोटे छोटे लॉजिकल एरियाज हमने हमें बनाया, ताकि डिवाइसेस के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में मैनेज रहे, और कहीं पे अगर कुछ एरर्स आता है, तो कम से कम टाइम के अंदर जैसे उस एरर को डिटेक्ट करके उसको रिजोल्व भी हम कर पाए। तो उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरह के क्या किए हमने, लॉजिकल एरियाज में उस लैन नेटवर्क को डिवाइड कर लिए। तो जब उस उस अगर पर्टिकुलर में बात करूं, तो इस लैन नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, लाइक इस एएस के अंदर जितने डिवाइसेस हैं, वो अगर आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, 25 राउटर्स है, तो वो अगर आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो वहां पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलेंगे, यानी कि इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वो वहां पे क्या करेगा, उस एएस के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे, उनके साथ इंफॉर्मेशन को डायनामिकली शेयर करेगा, और उनके बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म होगा। उस तरह से अगर आप देखोगे, तो एक एएस से जब डिफरेंट एएस में वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहेंगे, लाइक एक लैन नेटवर्क से दूसरे लैन नेटवर्क में जब हम इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क के दौरान वहां पे क्या होगा, एएस आपका डिफरेंट हो जाएगा।
तो जब एएस डिफरेंट एएस के बीच में जब हमें हमें इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना होता है तो वहां के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, ईजीपी को यूज करते हैं। ईजीपी होता है हमारा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईजीपी में स्पेसिफिकली हम तीन टाइप प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक है आपका रिप, मतलब प्रोटोकॉल तो बहुत है बट आपके कोर्स के हिसाब से EIGRP, तीसरा है आपका OSPF। तीन तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ईजीपी में अगर देखा जाए तो वहां पे एक प्रोटोकॉल है बीजीपी जो आपके कोर्स सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इन तीन प्रोटोकॉल्स का हम क्या करेंगे, वन आफ्टर अनदर क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रोटोकॉल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या, ना रिप। बट रिप से जाने से पहले मुझे आपको क्या करना पड़ेगा ना, कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना है। वो क्या है, राउटर जब राउटिंग टेबल मेंटेन करता है ना, वो राउटिंग टेबल मेंटेन करने के लिए या फिर उस राउटिंग टेबल को फॉलो करने के लिए उसके पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो स्पेसिफिकली डिवाइसेस के ऊपर पाथ डिफाइन होना, यानी कि राउटिंग टेबल मेंटेन होगा, सॉरी मेंटेन होना, और उस राउटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने का जो टास्क है, उसके लिए राउटर्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें तीन तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। पहले क्राइटेरिया पे क्या है, हाईएस्ट, सॉरी इसको ना ऐसे लिख देता हूं। पहला आपका आएगा क्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट नेटवर्क आईडी। ये पहला कंडीशन रहेगा जहां पे वो पहले उस कंडीशन को चेक करेगा। दूसरा कंडीशन है एडी। एडी मींस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडी के बाद वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे आता है हमारा मैट्रिक, ठीक है। तीन कंडीशन। तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है उसको एक बार देख लो। अगर मान लो ये मेरा एक राउटर है, ठीक है। इस राउटर के ऊपर मान लो तीन टाइप के नेटवर्क हमने डिफाइन कर रखा है। एक डिफाइन कर रखा है /8, दूसरा हमने डिफाइन कर रखा है /16, तीसरा हमने डिफाइन कर रखा है /24, ठीक है। एज्यूम कर लो कोई अननोन सोर्स से अगर मान लो इंफॉर्मेशन इस राउटर को मिला, और राउटर को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर इन अवेलेबल तीन कनेक्शन के बीच में किसी एक में क्या करना है, शेयर करने का, मतलब उसको शेयर करना पड़े तो वहां पे वो क्या करेगा ना, हमेशा राउटर क्या करता है ना, राउटिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो हाईएस्ट जो नेटवर्क आईडी होता है उसको वो क्या करता है, प्रीफर करता है। अगर वो पैकेट को फॉरवर्ड सॉरी आगे भेजने के लिए राउटर अगर वहां पे डिसीजन मेकिंग स्टेज लेगा ना, तो वो पहला जो डिसीजन मेक करेगा, जो डिसीजन वहां पे वो लेगा, वो हमेशा क्या करेगा, हाईएस्ट नेटवर्क आईडी के हिसाब से लेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट नेटवर्क आईडी एक है आपका /8, /16 और /24। तो /8 सबसे छोटा है, /16 सबसे, सॉरी किससे, /8 से बड़ा है, और /24 क्या है, इन दोनों से बड़ा है। तो वहां पे क्या करेगा, इस प्रीफिक्स हाईएस्ट नेटवर्क आईडी छोड़ो, कोई नहीं, वो दोनों सेम ही है। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट नेटवर्क आईडी किसका है, /24 का है। तो राउटर वहां पे क्या करेगा, उसी नेटवर्क आईडी पे क्या करेगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो हमेशा राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल जो मेंटेन करता है, हमेशा याद रखना राउटिंग टेबल क्या होता है ना, डाउन टू अप रीड होता है। पहले /24 रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, /16 रहेगा, उसके ऊपर /8 रहेगा। और जब जब भी राउटर राउटिंग टेबल चेक करता है, वो ऊपर से नीचे चेक नहीं करता, वो हमेशा नीचे से ऊपर तक का क्या करता है, चेक करता है। क्योंकि पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमेशा क्या करता है, जिसका नेटवर्क आईडी हाईएस्ट होगा उसको क्या करेगा, पहले प्रीफर करता है, ठीक है। इस कंडीशन के दौरान अगर आप देखोगे, ये कंडीशन अगर हम हर बार राउटर अगर उसको कंसीडर करे कि मुझे अगर हमेशा पैकेट अगर भेजना है तो हाईएस्ट नेटवर्क आईडी पे ही मैं भेजूं, तो वहां पे ये कंडीशन फेल भी हो सकता है। कैसे ना, मान लो राउटर के पास जितने कनेक्शन है सब में सेम ही नेटवर्क आईडी है, उस केस में राउटर क्या करेगा, उसके लिए राउटर वहां पे क्या करता है, ये कंडीशन पहला स्टेटमेंट फॉल्स मतलब काम ना आने पर वो क्या करता है, सेकंड ऑप्शन को चूज करता है जो है हमारा एडी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है क्या,
बाय एडी वैल्यूज हमारा क्या होता है ना, ये एक्चुअली स्पेसिफिकली एक वैल्यू कैरी करता है जो है 0 से लेकर 255, और ये वैल्यू इस वजह से कैरी करता है ताकि वो क्या कर पाए, एक स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए वो उसका ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन कर सके। लाइक ये पर्टिकुलर नेटवर्क मेरे राउटर के लिए कितना ट्रस्टवर्दी है, उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो 0 से 255 का एक रेंज यूज करता है, वैल्यू का रेंज। और डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो रेंज क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। जैसे कि अगर देखोगे राउटर के ऊपर, अगर आप डायरेक्टली राउटर के इंटरफेस के ऊपर कोई नेटवर्क अगर असाइन कर रहे हो, तो उसको वो क्या करता है, एडी वैल्यू 0 के हिसाब से क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि ब्लाइंडली बिलीव करता है। लाइक वो जो 0 से 255 का जो वैल्यू का रेंज है ना, तो उसमें वैल्यू जितना मिनिमम होगा वो राउटर क्या करेगा, उसके ऊपर उतना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट वर्दी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, राउटर उसके ऊपर क्या करे, उतना कम वाला ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 0 यहाँ पे होता है क्या, ब्लाइंड बिलीव, और आपका 255 का मतलब राउटर बिलीव करता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर 0 होगा तो 0 मेरा किसके लिए रहता है, जो स्पेसिफिकली कोड जो हम यूज करते हैं वो है कनेक्टेड, राइट, राउटर के जो फिजिकल इंटरफेस है उसके ऊपर जब हम आईपी एड्रेसिंग असाइन करता है, फिर कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जब हम असाइन करते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन वो एडी वैल्यू 0 के साथ क्या करता है, स्टोर करता है। और उसके लिए राउटिंग टेबल पे कोड क्या यूज होता है, वो है कनेक्टेड। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका वन। वन किसके लिए होता है ना, स्टैटिक के लिए। जब मैन्युअली यूजर सॉरी जब मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ डिफाइन करता है ना, तो उस पर्टिकुलर डिफाइन किए हुए पाथ को, डिफाइन किए हुए नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को वो वहां पे क्या करता है, स्टैटिक की कोड यूज करके यूज करता है। इसके लिए कोड हम यूज करते हैं सी, कनेक्टेड के लिए, स्टैटिक के लिए कोड यूज होता है एस। ठीक है, और वहां पे वो एडी वैल्यू कितना कैरी करता है, वन कैरी करता है। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के एडी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ का एग्जांपल लूं, रीप के लिए वैल्यू होगा 120। ठीक है, ओएसपीएफ के लिए होगा 110। तो इस तरह से वहां पे स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू भी क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लाइक मान लो ये राउटर का क्या है, दोनों को कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी है, तो वहां पे क्या होगा, दोनों का एडी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि सेम होगा। या फिर मान लो दोनों जो नेटवर्क है राउटर से क्या है, स्टैटिक, अगर हम स्टैटिक से अगर पाथ डिफाइन कर रखे हैं, तो इस पे मेट्रिक 1 है, इस पे भी मेट्रिक 1 है, तो वहां पे तो एडी वैल्यू जब इनका सेम हो जाता है, तो राउटर वहां पे क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट भी मेरा क्या होगा, काम नहीं करेगा, एडी वैल्यू भी मेरा काम नहीं करेगा। तो तीसरे वो क्या करता है, मैट्रिक को यूज करता है, मैट्रिक को प्रीफर करता है। मैट्रिक क्या है ना, मैट्रिक एक्चुअली हमारा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या बताता है, लाइक देखोगे अगर हर एक चीज, जैसे कि हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो वहां पे मीटर्स या फिर किलोमीटर्स हम यूज करते हैं। अगर मैं ह्यूमन वेट या फिर वजन की अगर बात करूं तो वहां पे किलोज वगैरह भी यूज होता है। तो हर किसी का एक मेट्रिक होता है जिसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास वेरियस वे होता है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल सोर्स टू डेस्टिनेशन तक के पाथ को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ को इवेल्युएट करने के लिए वो वहां पे क्या कर रखे हैं ना, कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन कर रखे हैं। और उन पैरामीटर्स पे वैल्यूज को कैलकुलेट करके वो वहां पे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मेट्रिक वैल्यू निकालते हैं। जिसमें मेट्रिक वैल्यू कम होगा उसको वो क्या करेंगे, बेस्ट पाथ के लिए चूज करेंगे। जिसका मेट्रिक वैल्यू ज्यादा होगा वो उसको क्या करेंगे, सेकंड या फिर आखिर में ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे। तो इस तरह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कनेक्टेड और स्टैटिक, उनका मैट्रिक नहीं होता। जबकि अगर बात करूं मैं डायनेमिक में, रिप का जो मैट्रिक होता है वो होता है आपका हॉप काउंट, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओएसपीएफ का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कॉस्ट। और अगर मैं बात करूं आपके EIGRP एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए हम वहां पे यूज करते हैं कंपोजिट के वैल्यूज को। तो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। आपने क्या करने के लिए ना, बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। तो जो वैल्यूज वो वहां पे इवेल्युएट करते हैं, जो वैल्यू वो वहां पे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं ना, उसके मेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा ना, कुछ केस में ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए, हाईएस्ट नेटवर्क आईडी भी क्या हो गया, सेम हो गया, एडी वैल्यू भी मेरा सेम हो गया, मेट्रिक भी हमारा सेम हो गया। जब ये तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वहां पे राउटर क्या करता है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। लोड बैलेंसिंग क्या करता है, परफॉर्म करता है। लोड बैलेंसिंग क्या है, लाइक अगर राउटर के पास दो नेटवर्क है, वो है /24, ये भी है मेरा /24, ये भी है /24 में।
तो हर किसी का हाईएस्ट नेटवर्क आईडी सेम है, मान लो हर किसी का आईडी वैल्यू भी सेम है, मैट्रिक भी सेम है, वहां पे क्या रहेगा, जब राउटर को कोई पैकेट अगर मिलेगा तो राउटर वहां पे क्या करेगा, राउंड रॉबिन करेगा, यानी कि इक्वली लोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे कि अगर पहला पैकेट आ रहा है तो जो इनमें से वो क्या करेगा, फास्ट कम फास्ट सर्व के बेसिस पे जो पहले आया होगा राउटर के साथ, जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन पहले हमने एंट्री किए होंगे, तो उस वैल्यू को वो क्या करेगा, पहला पैकेट क्या करेगा, हैंडओवर करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे इसको क्या किया था, पहले पे ज्वाइन कराया था, तो ये पहला पैकेट क्या करेगा, इसको देगा, दूसरा पैकेट इसको, तीसरा पैकेट इसको, चौथा पैकेट फिर वो इसको देगा, पांचवा पैकेट इसको, छठा पैकेट इसको। तो इस तरह से वो क्या करेगा, जितने इंफॉर्मेशन आएंगे उसको वो क्या करेगा, इक्वली सब में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसमें डाउट है किसी को? करण, आकाश, नहीं सर। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जो चीज मैंने बताया उसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। गेस्ट लॉग, डन। तो मैं यहाँ पे आप अगर दिखाऊं, ये ले लिया और एक राउटर भी ले जाता हूँ, ठीक है, और इसके पास मैं क्या करता हूँ, और भी एक राउटर लगा देता हूँ, ठीक है, और ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क स्पेसिफाई कर लेता हूँ इनके लिए। ये रहेगा आपका 192.168.24 में, ठीक है। इसको कर देता हूँ 172.16.0.0/16 पे। इसको कर लेता हूँ 172.17.0.0/16 में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या करता हूँ, वैल्यूज को एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे सीरियली। आईपी एड्रेसिंग किस तरह से होता है मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, तो उस पे लिए कोई नया चीज मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे।
डन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक बार देख लो, इस वाले राउटर के ऊपर मैंने क्या किया है, एक स्लैश 24 में दिया है, स्लैश 16 पे दिया है। तो इसका अगर मैं राउटिंग टेबल आपको दिखाऊं, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देख लो राउटिंग टेबल वो किस तरह से मेंटेन कर रखा है। मैंने आपको क्या बदला था, पहले 16 है 24 है, बट हमेशा याद रखना राउटर जब राउटिंग टेबल को रीड करता है तो वो क्या करता है, नीचे से ऊपर तक रीड करता है। तो पहला मेरा क्या रहेगा, स्लैश 24 रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, स्लैश 16 को काउंट करता है। तो यहाँ पे देखोगे जो वो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो कैरी कर रहा है, वो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो किस तरह से उसको मिला है, तो उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कोड को यूज करके वो डिफाइन करता है। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्या, कनेक्टेड है। अगर मैं वहां पे स्टैटिक राउट को डिफाइन करूंगा तो वो मेरे लिए क्या करेगा, स्टैटिक राउट को यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोड को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ पे एडी वैल्यू नहीं दिखा रहा, क्योंकि एडी वैल्यू उसका क्या है, 0 है। जब वहां पे आप स्टैटिक यूज कर रहे थे तो वहां पे आपको क्या मिलता, एडी वैल्यू 1 देखने को मिलता। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना है तो उसके लिए अभी प्रैक्टिकल यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए प्रैक्टिकल गाइस बताओ, उसका प्रैक्टिकल देखना है जी सर। कि थोड़ा डेप हो जाएगा। सर बता दो दिखा एक बार। देता हूँ, दिखा लेता हूँ, लो देख लो। स्टैटिकली मैं क्या करता हूँ, पास स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, देख लो। मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक राउट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आईपी राउट 8.8.8.8 255.255.255.255। ठीक है, और मैं आईपी किसको यूज करता हूँ ना, इसका जो इंटरफेस आईपी ऊपर की तरफ 5.0/0। ठीक है, उसके लिए आईपी 192.168.1.2। ठीक है, साथ में मैं नीचे की तरफ से भी क्या करता हूँ, पाथ स्पेसिफाई करता हूँ। तो ये देख लो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 172.17.0.2। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे टारगेट आईपी लिया, और टारगेट आईपी मैंने क्या किया, दोनों एक उसके पास अवेलेबल दोनों पाथ के ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसके लिए पाथ स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, पहले जो वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वो उसका क्या है, एडी वैल्यू है। एडी वैल्यू क्या है, 1 स्टैटिक का। साथ में वो क्या कर रखा है, 0 क्या कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। तो 0 का मतलब क्या है, उसका मैट्रिक, स्टैटिक का या कनेक्टेड का मैट्रिक नहीं होता। ठीक है, जबकि डायनामिक का क्या होता है, सारे मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि वो वहां पे कैलकुलेशन जो करता है वो खुद से डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करके इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। तो ये पाथ जो उसको मिला है कैसे मिला है, सी क्या लिखा है, कनेक्टेड लिखा है, सर एस क्या लिखा है, स्टैटिक लिखा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टैटिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 8.8.8.8 मैंने लिया है वो क्या है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक लॉजिकल इंटरफेस बना देता हूँ। ठीक है, 8.8.8.8 का। ठीक है, वो भी किसमें, /32 में बना देता हूँ, यानी कि नेटवर्क आईडी की तरह मैं इसको पूरा पूरा ले जाता हूँ। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूँ, एक पास स्पेसिफाई कर देता हूँ उसके लिए। ठीक है, आईपी राउट 8.8.8.8 255.255.255.0 192.168.2.2, ओ सॉरी 255। ठीक है, अब करता हूँ एग्जिट। ठीक है, इसके लिए मुझे यहाँ के पाथ मिल गया और यहाँ पे दे देता हूँ आईपी राउट 8.8.8 सॉरी .8.8 255.255.255.255। देन वहां पे क्या रहेगा, और इसके लिए आईपी लेता हूँ 172.16.0 इसका आईपी मैंने क्या लिया था, 0.2 लिया था शायद। एक मिनट रुकना गाइस, मैं चेक कर लेता हूँ उसका 0 में 1 का आईपी मैंने क्या ले रखा है।
हाँ 1602 ले रखा है, तो 02 मैंने सही दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, दो नेटवर्क के लिए पास स्पेसिफाई कर दूंगा, एक है 1.0, दूसरा है 17। आईपी राउट 192.168.1.0, 255.255.255.0। ऊपर के लिए मैं दे देता हूँ पाथ 192.168.2.1। नीचे ही मुझे सेम ही पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो जाएंगे। नेटवर्क क्या रहेगा, 172। इसको मुझे बस करना है 0, जीरो, ठीक है। और यहाँ पे इसका आईपी क्या बनेगा, 172.16.0.1, ठीक है, हो गया। अब देखो मैं चला था किस पे, सिमुलेशन मोड पे, और इस वाले से स्टार्टिंग वाले राउटर से मैं क्या करता हूँ, पिंग पैकेट जनरेट करता हूँ। पिंग किसको, 8.8.8.8। सॉरी मैंने यहाँ पे 8.8.8 बनाया ही नहीं है, एक मिनट रुकना। मैंने इसके ऊपर लूपबैक इंटरफेस बनाया नहीं, तो इसको बना देता हूँ। उसको बनाने के लिए एक्चुअली ये 8.8.8 क्या है, लाइक हमारे डिवाइसेस के ऊपर जैसे फिजिकल इंटरफेसेस है, वैसे ही टेस्टिंग के पर्पस में हमारे पास बहुत सारे लॉजिकल इंटरफेसेस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लूप बैक इंटरफेसेस, यानी कि लॉजिकल इंटरफेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आपको कोई पोर्ट की जरूरत होगा, आप मान लो सकते हो मतलब कोई डिवाइस को अगर वहां पे इंप्लीमेंट करना है और वो डिवाइस आपके पास नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल इंटरफेस को ओपन करके उसको टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो राउटर के ऊपर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है। तो मैं उसको चूज करता हूँ इंटरफेस, यहाँ पे आपको चूज करना है लूप बैक। लूप बैक अगर मैं क्वेश्चन मार्क दूं तो इतने सारे लॉजिकल पोर्ट्स आपके सामने है। अब उनमें से आपको रिक्वायरमेंट जितने होगा आप उतने क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लूपबैक 1। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस दे देता हूँ 8.8.8.8, 255.255.255.255, ठीक है। अब करता हूँ एग्जिट, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पिंग पैकेट जनरेट करता हूँ 8.8, ठीक है। यार यहाँ पे पॉज हो गया क्यों, ओके, गया, रिजल्व किया, ठीक है। वो पहले किसको चूज किया, ऊपर वाले पाथ को, ठीक है। मैं दूसरी बार पैकेट को जनरेट करता हूं, अब देखना वो किसको पैकेट देगा, आ गया। पैकेट को अभी किसको देगा, वो नीचे को दिया, नीचे से पैकेट गया किस पे, डेस्टिनेशन के पास, पैकेट वहां से रिप्लाई आ गया। ये मेरा एक पैकेट है। दूसरी बार अगर वो पैकेट भेजूंगा, तो ध्यान से देखो, दूसरे बार का पैकेट वो किसके थ्रू भेज रहा है, दूसरी बार ये जो पैकेट भेजा ऊपर की तरफ भेजेगा। वहां पे क्या हो रहा है, लोड मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जो पाथ हमने स्पेसिफाई किया है, लाइक अगर आप देखोगे इसके पास जो नेटवर्क है वो क्या है, 8.8.8.8 है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, दो नेटवर्क हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो डिफाइन क्या कर रखा है, एक कर रखा है 192.168.1.0, ठीक है। दूसरा क्या कर रखा है, 172 सॉरी 17.0.0, ठीक है। तो देखोगे टारगेट का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है, दोनों सेम है, कितना है, /32 है, दोनों के ऊपर क्या है, सेम है। दोनों पे जो स्टार्टिंग पाथ हमने डिफाइन कर रहा है उसका आईडी वैल्यू क्या है, 1 है, वो भी दोनों क्या है, सेम है। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है। तो जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसको पहले अचीव हुआ था, यानी कि नीचे वाले पाथ को वो पहले पकड़ किया, क्या उसके थ्रू भेजा। दूसरी बार जब हमने पैकेट भेजा, वो पैकेट को ऊपर की तरफ भेजा। तीसरी बार जब हमने भेजा, फिर से नीचे भेजा। चौथे बार के लिए वो ऊपर पैकेट को भेजा। तो इस तरह से वहां पे क्या कर रहा है, डिवाइसेस के ऊपर लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो राउटिंग प्रेफरेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कभी भी आपको अगर इस तरह के कुछ एरर्स मिले, तो राउटिंग प्रेफरेंस क्राइटेरिया उसको आपको चेक करना है, और उसके थ्रू आपको क्या करना है, जो ट्रबल शूटिंग होगा आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, ठीक है। क्लियर है। जी। सर ये लोड बैलेंसिंग के बारे में बता दो, लूप बैक के बारे में। मिस्टर नोबडी कौन है, लूपबैक के लिए लूपबैक कुछ नहीं है। जैसे हमारे डिवाइसेस के ऊपर जो फिजिकल इंटरफेस नहीं है, हम क्या करते हैं फिजिकल इंटरफेस के थ्रू, फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। मान लो कोई फिजिकल डिवाइस को हमें कनेक्ट करके उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करना है,
बट वो डिवाइस अभी हमारे पास क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो उस फिजिकल कनेक्टिविटी को छोड़ के हम लॉजिकल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के पर्पस पे। ठीक है, तो उस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो वो वहां पे क्या करेगा, जैसे हमारा फिजिकल इंटरफेस के थ्रू कोई डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो को जब टेस्ट करते हैं, वैसे लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ही होगा। हम उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उसके ऊपर आईपी एड्रेसिंग करेंगे। जिस तरह से फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वैसे हम उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ नहीं है उसमें। और उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए, फिजिकल इंटरफेस को आपको मैन्युअली एक्टिव करना होता है, जबकि लॉजिकल इंटरफेस को आपको क्या करना होता है, वो पहले से एक्टिवेटेड मिलते हैं। ठीक है, उसको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल इंटरफेस पे आप क्या नहीं कर सकते, नेटवर्क आईडी को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। बट इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, जो आपका लॉजिकल इंटरफेस है उसका आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क आईडी भी आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस सर छोटे बहुत मतलब स्पेसिफिकली लूपबैक इंटरफेस आपके टेस्टिंग के पर्पस के लिए बने होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। तो सर ये लूप बैक जो होता है मतलब डेस्टिनेशन वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर होता है ना? आपको टेस्टिंग के लिए कुछ भी नेटवर्क चाहिए, आप वहां पे यूज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं। डन। जी सर। तो इसको मिटा दे। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा टाइम में ब्रेक चाहूंगा, प्यास लग रहा है तेज। ठीक है, बस ओके दो सर। मिनट में आके फिर हम डायनामिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मिस्टर नोबडी, नोबडी कौन है? हेलो, ये मिस्टर नोबडी कौन है? बादल? माइक काम नहीं कर रहा सर। बादल आप हो? हेलो, हेलो। ये मिस्टर नोबडी कौन है? अरे सर मैं ही हूँ, प्रियांशु। अरे प्रियांशु, हाँ सर, कुछ काम नहीं है मेरे पास। फिर इस सेशन में कैसे? अरे सर मैं कोई एक्सपायर हो गया तो एक हफ्ते से क्लास ली कहाँ, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ दिल्ली। तो मैंने सोचा सर जी जूम पे ही आपको इत्तला कर दूँ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आप टेंशन ना लो, बाकी मुझे मिलना ऑफिस में। ठीक है, सर मेरे को सारी क्लासेस दोबारा लेनी पड़ेगी, हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन ना लो मैं प्रियांशु। दोबारा ले लूंगा। ओके। ओके सर।
हेलो हेलो हेलो। जी सर। या आई एम ऑडिबल। पता नहीं क्या हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ बताना था। अभी हम डायनामिक पे मूव करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक की अगर मैं बात करूं, तो डायनामिक में जो पहला प्रोटोकॉल हमारे सामने आता है वो होता है आपका रिप, ठीक है। ओहो, स्कोर थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। रिप क्या है ना, रिप का फुल फॉर्म है आपका, एब्रिविएशन जो है वो है आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर डायनामिक network, sorry, it is used for this it is a dynamic routing protocol, ओके। और बात बताऊं, मैं जब आपको बता रहा था कि डिवाइसेस या फिर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम डिवाइसेस के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है, आईजीपी और ईजीपी, तो वो डिवाइसेस वहां पे क्या करते हैं ना, अपने अपने बीच में पाथ को फाइंड करने के लिए, मैंने बताया था, वो वहां पे मेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और वो वहां पे जो मेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो मेट्रिक वैल्यू के लिए वहां पे वो क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ठीक है। तो टिपिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के एल्गोरिदम होते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लिंक स्टेट एल्गोरिथम, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर पे क्या होता है ना, राउटर कितने राउटर जंप करेगा। लाइक अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करण को पूछूं, करण मुझे यहाँ से नोएडा तक जाना है, तो नोएडा तक जाने के लिए मुझे एक बात बताओ, मेट्रो पे मुझे कितने स्टॉपेज लग सकते हैं, ठीक है। तो करण मुझे बोल देंगे सर लगभग आपको यहाँ पे 20 से 30 स्टॉपेज को जंप करने के बाद आप नोएडा तक पहुंच जाओगे। सेम में चीज है, मैंने आकाश से पूछा कि आकाश मुझे अगर यहाँ से नोएडा तक जाना है तो मैं क्या करूं ना, सर आपको यहाँ तक जाने के लिए आपको 30 मिनट्स टाइम लगेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं। वैसे ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी एग्जैक्टली दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि डिवाइसेस ये कंसीडर करते हैं कि मुझे कितने डिवाइसेस को जंप करने के बाद मुझे मेरे डेस्टिनेशन के पास पहुंचना होता है। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो हमारा रीप जो है वो हमारा क्या है, इट इज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली रीप हमारा क्या है ना, एक स्मॉल नेटवर्क को कन्वर्ज करने के लिए यूज किया जाता था। लाइक उसमें मिनिमम नंबर ऑफ राउटर्स रहते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको मैक्सिमम वहां पे 16 राउटर्स ही मिलेंगे। लाइक अगर मैं एक लैन नेटवर्क को कन्वर्ट कर रहा हूं, वहां पे राउटर्स जो है यानी कि जो डिवाइसेस हैं वो अगर 16 है, तो उस टाइप के नेटवर्क को कन्वर्ज करने के लिए, यानी कि फॉर्म करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, रिप को यूज करते हैं, ठीक है। So its AD value, is 120. Specifically, it is an application layer protocol. Okay, protocol using UDP port number 520. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके किसका, रिप का, तो रिप हमारा क्या है ना, एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट वो एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और वो वहां पे क्या करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो ऑब्वियसली अगर वो वहां पे यूडीपी को यूज करेगा तो डिवाइस के ऊपर जब भी हम इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराएंगे तो वो क्या नहीं होगा, रिलायबली इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कराएंगे, मतलब वो डायनामिकली नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, उसका जो इंफॉर्मेशन हम डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट करते हैं तो वो यूडीपी होगा, तो उसके टास्क, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो थोड़ा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बस मैंने बता दिया यहाँ पे, ओके।
सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो। सर का नेटवर्क कुछ हो गया करण भाई। यार मेरा भी ऐसे ही हो रहा है बार बार। मेरे इसमें भी फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार उड़ जाता है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है आपके में। मैसेज आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मोबाइल से चला लिया करो जब मैसेज आया। यार मोबाइल का प्लान खत्म हो गया, लास्ट डेट है। आकाश, हेलो। हाँ करण भाई, मैसेज आने देता हूँ सर का।
अभी जाना है क्या करण भाई?